आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। 16 जनवरी 2025 से मोदी कैबिनेट ने अप्रूवल दी 8th पे कमीशन की फॉर्मेशन की। तब से लेके अब तक सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की एक्साइटमेंट है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा और सैलरी कितनी बढ़ेगी। अब ये सबसे पहले हम समझते हैं ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक गुणक है जो कि गवर्नमेंट द्वारा अपने एम्प्लॉइज की सैलरी और पेंशन को रिवाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है किस बेस पे कैलकुलेशन की जाती है वो आज हम इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। पिछले कई पे कमीशन ने डीए को ही बेस बनाया गया। यदि हम 5th पे कमीशन पर नजर डालें तो उसमें उस टाइम डीए चल रहा था 74%। अब डीए को बेसिक पे में मर्ज करके उसका ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है 1.86 बना। 1.86 मान लो कोई आदमी 1000 बेसिक पे ले रहा था और उसके अंदर 74% डीए मर्ज कर दिया गया, वो बन गया 1740। अब 1740 में गवर्नमेंट ने अपनी इंक्रीज रखी, वो रखी 6.89 और उसको 6.89 करने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है 1.866 बन गया। अब हम आते हैं 6th सीपीसी पे। छठे पे कमीशन में डीए चल रहा था 115%। 115% डीए चल रहा था। यदि हम जैसे पहले 5th पे कमीशन में कैलकुलेशन करी है वैसे करें, मान लो कोई एम्प्लॉई उस टाइम बेसिक पे ले रहा था और यदि हम 115% इंक्रीज करें तो वो आएगा 1150। टोटल उसका बन गया 2150। अब 2150 तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि डीए बहुत ज्यादा था तो वहां पे ये जो है वो भी इंक्रीज 6.89 का किया, लेकिन एक उसमें प्रोविजन कर दिया ग्रेड पे का जो कि 5th पे कमीशन में नहीं था, क्योंकि यहाँ 74% डीए था तो यहाँ पे जो है 31% डीए फालतू था। हालांकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें भी 1.86 रखा, लेकिन मिनिमम जो है 18% ग्रेड पे का एडिशन कर दिया और फिक्सेशन कर दी। अब बात आती है उसके बाद छठे के बाद आया 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन के अंदर डीए पहुंच गया 125%, 125% डीए पहुंच गया और अब उसके अंदर जो इंक्रीज इन परसेंटेज वो दी 14.22%। अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज किसी एम्प्लॉय की 10,000 बेसिक वो ले रहा था, अब डीए हो गया 12,500। 125% का मतलब डीए हो गया 12,500, टोटल हो गई उसकी 22,500। मतलब बेसिक पे और डीए मिला के ये बन गया 22,500। अब हाइक कितनी की, 14.22% की। 14.22% को यदि हम 22,500 को यदि 14.22 से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट आएगा 3,199 रुपए 50 पैसे, जो कि टोटल बना 25,699.50 पैसे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे वो डेसिमल लगाकर 2.57 इसको राउंडेड ऑफ टू कर दिया 2.57। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है फिक्स कर दिया, जो कि जैसा कि हुआ है 2.57। तो ये इसको समझने का ढंग था। अब जो हमारी 8th पे कमीशन है, 8th पे कमीशन है, इसके अंदर भी काफी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इसमें 8th पे कमीशन के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो डीए है, डीए बहुत ही कम है। आज की डेट में डीए चल रहा है कुल 55% और जबकि अब जनवरी का लग गया 2%। अब डीए और कितने लगने हैं, 3 डीए कुल लगने हैं। 3 डीए कौन से, एक तो जुलाई का, एक 26 के 2, एक जनवरी का और जुलाई का। और क्योंकि पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो जल्दी नहीं आने वाली है, उसका वजह यह है कि अभी तक ना तो कोई कमेटी बनी है, ना ही कोई चेयरमैन डिसाइड हुआ है, तो इसलिए इट विल टेक टाइम। और फिर कब कमेटी बनेगी, कब जेसीएम एनजेल से मीटिंग करेगी, उसके बाद पे कमीशन जो है अपनी
प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाएगा, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगी, फिर वो फाइनल रिपोर्ट आएगी, वो पार्लियामेंट में जाएगी, वहां डिस्कशन होगी, उसके बाद जाके कहीं फाइनलाइज होगी। मीन्स इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 ईयर। तो नेटशेल में ये है कि यदि हम ये प्रज्यूम करें जिस हिसाब से ये ट्रेंड चल रहा है, 55% आज की डेट में डी है, और कितने डी आने हैं? 3 डी आने हैं। अब वो 3 डी मैक्सिमम जहां तक मैं समझ रहा हूँ जो एवरेज चल रही है 3% की, 3 का मतलब ये है कि 3 किया 9%। तो मैं उसको ना करके वैसे आना चाहिए, हमें यहाँ पे लेना चाहिए 65%। मैं फिर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके 15% लेके चल रहे हैं, तो टोटल हमारा 70% बना। 70% आज की डेट में डीए बना, यानी कि कोई एम्प्लॉई यदि 10,000 एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, कोई एम्प्लॉई मान लो 10,000 बेसिक पे ले रहा है, तो उसका डीए बना 7,000 और टोटल हो गया 17,000। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वहां चलो 7CP में 14% इंक्रीज दिया, अब यहाँ पे हम 15 to 20% इंक्रीज ले लेते हैं। वैसे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि गवर्नमेंट इतना बियॉन्ड चली जाएगी 15 to 20%, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ डीए जो है आज की डेट में बहुत कम है, पर इस चीज का जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब चलो हम मैक्सिमम 20% लेके ये 17,000 हो गया। अब यहाँ पे हमने हाइक जो है 15 to 20% दिखाई, तो वो हो गया 3400, तो ये टोटल बना 20,400। अब ये 20,400 का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो मैक्सिमम 2.04, तो वही मैंने एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर जो है 2.04 है। बाकी कई चैनल क्लेम कर रहे हैं 2.86, लेकिन इतना बड़ा जंप हो नहीं सकता, लेकिन ओनली गॉड नोज कि कितना आने वाला टाइम बताएगा। तो इस हिसाब से यदि कैलकुलेशन की जाए तो 2.04 बनता है। और कोई भी एम्प्लॉई ये जो एक्सपेक्टेड वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो अपनी घर बैठे ही कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिक पे। कैसे कि जैसे सपोज हम प्रज्यूम कर रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा वैसे तो 192 से लेके 2204 तक एक्सपेक्टेशन है। जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उनकी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि 1.92 से लेके 2.10 तक जाएगा। लेकिन जो हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि चलो मैक्सिमम 2.04 पे पहुंच गया, और यदि किसी की बेसिक पे मान लो 30,000 रुपए है और उसको वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करेगा 204 से, तो वो आ जाएगा 6,120। तो यहाँ पे जो 30,000 बेसिक पे थी, तो उसमें 6,120 ये ऐड होने के बाद ये उसकी बेसिक पे बन जाएगी। रिवाइज्ड बेसिक पे जो होगी ना वो यही होगी 36,120। लेकिन कईयों के मन में ये धारणा है कि नहीं जी, यदि 2.86 और जस्ट उसको गुणा कर रहे हैं उससे 60,000 हो जाएगी। ऐसे नहीं होने वाला है, फैक्चुअल पोजीशन यही है। इसलिए आज की डेट में यदि किसी की पुरानी बेसिक हो 6 CPC में जो लोग काम कर रहे थे उनको यदि अपनी याद हो, यदि वो उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अमाउंट निकलेगा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी वही कुछ होने वाला है। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिसाइड होगा उसको आप अपनी बेसिक पे से कैलकुलेट करना, तो आपकी रिवाइज बेसिक पे निकल आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज यहाँ पे डिस्कस हुआ है, तो मेन चीज यहाँ समझने वाली ये थी कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसको किस बेस पे फिक्स किया जाता है। हवा में नहीं है कि 2.86 हो गया या 3 ये होगा, क्योंकि हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। क्योंकि जो भी पे कमीशन आएगा वो पिछले पे कमीशन को गो थ्रू होएगा और उसी प्रीसिडेंट को ही मेंटेन करे रखता है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यू।